हाउ वी केम टू बी। आपको पता है, आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, लाइक साइंस वाली थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी, कि कैसे एक छोटा सा सीड था एंड इट लाइक सीड ऑफ एनर्जी एंड इट लाइक ब्लास्टेड एंड बहुत बड़ा बूम हुआ एंड देन क्रिएशन आई, लाइक अर्थ एंड एवरीथिंग, एनर्जी जो है सेटल हो गया इनटू मैटर एंड ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो गया। बट इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि लाइक अगर स्पिरिचुअल साइड ऑफ उसकी स्टोरी सुनो, स्पिरिचुअल स्टोरी सुनो, तो वहाँ से ऐसा है कि कैसे कुछ भी नहीं था, लाइक देयर वाज नथिंग एंड दैट नथिंग, बट एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल था एंड दैट पोटेंशियल वाज लाइक कॉन्शियसनेस। तो वो जो कॉन्शियसनेस का वो जो सीड था, वो जो नथिंगनेस था, आपको पता है। अच्छा, थोड़ा सा हिंदू माइथोलॉजी में थोड़ा जाए तो शिवा, आपने अगर शिव जी को आप जानते हो, तो अगर हिंदू माइथोलॉजी जानते हो तो शिव जी जो है, लाइक उनका नाम है शिवा। शिवा का मतलब ही है नथिंग, ज़ीरो, शून्य। तो जो हिंदू माइथोलॉजी में मेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, वो दो पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि जो मेल एनर्जी होता है, दैट रिप्रेजेंट द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, द नॉन फिजिकल थिंग्स, एंड जो फीमेल एनर्जी होती है वो मटेरियलिस्टिक और फिज़िकल थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए लाइक मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता था, बट मुझे अब पता चला है कि जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आप प्रे करते हो कि मुझे ये चाहिए, तो माता रानी की पूजा की जाती है। तो लाइक जो ये नथिंग था, जो कॉन्शियसनेस जो होती है, उसका जो वो बॉल था, पोटेंशियल का बॉल था, दैट इज़ कॉल्ड शिवा, दैट इज़ कॉल्ड नथिंग। जब आप हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी भी सुनोगे कि कैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ, तो ऐसा ऐसा बताते हैं कि एक बॉल ऑफ एनर्जी थी एंड दैट वाज कॉल्ड शिवा, एंड फिर एक दूसरी एनर्जी आई। मतलब दो स्टोरी सुनी है मैंने कि एक वो जो बॉल ऑफ एनर्जी था, दैट वाज रेस्टिंग इन पीस इन स्पेस एंड लाइक अपना शांति से, एंड देन एनर्जी, एक और एनर्जी आई जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक एक और स्पेक आया, एक और वेव आया जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था एंड लाइक तो फिर वो जो है वो जो स्टिल था उसके साथ कोलाइड किया एंड उसकी वजह से वर्ल्ड बना। और दूसरा मैंने ये सुना है कि लाइक एक ही कॉन्शियसनेस था, एक ही बॉल थी, बॉल ऑफ एनर्जी थी, एक ही बॉल ऑफ कॉन्शियसनेस था। उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसके पास बहुत मतलब it is full of potential, it can be anything, it can make anything, it can create anything. तो it decided कि I want to create वर्ल्ड। तो फिर वहाँ से फिर एक दूसरा पार्ट बना जो कि था शक्ति पार्ट, विच इज़ लाइक क्रिएशन द वर्ल्ड, एंड वो बना एंड देन फिर ऐसे ही पूरा वर्ल्ड बना। तो मेरे दिमाग में कैसे ये स्टोरी है कि मतलब हम सब कैसे बने, क्योंकि हम आपने अगर थोड़ा बहुत भी डैबल किया है इस टॉपिक में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कि कैसे ये सब बना है, लॉ ऑफ ग्रेस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वटेवर के सारा जो भी है, तो आपको पता होगा कि अगर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़े कि हम कैसे बने और वगैरह वगैरह, तो फिर हमारा ये तो पता ही होगा कि हमारा जो है एक कॉन्शियसनेस होता है हर किसी का। इसलिए तो बोलते हैं कि हर किसी के अंदर भगवान होते हैं, और स्पेशली बच्चों में बोला जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। एंड वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब बच्चे होते हैं, हम जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो फिर हम उस अपने कॉन्शियसनेस से दूरी बनाने लगते हैं, लाइक हम उनसे कनेक्ट में नहीं रहते। लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं एंड धीरे धीरे सोसाइटी में वो रहते हैं, आउटर वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर उनका कनेक्शन भी धीरे धीरे दूर होता जाता है जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों में भगवान है, क्योंकि हर वो जो कॉन्शियसनेस है वही तो भगवान है। और हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो इट्स लाइक लिविंग लाइक भगवान के साथ आप रह रहे हो, भगवान आपका भगवान को आप फील कर पाओगे, ऐसा मैंने पढ़ा है एंड जाना है।
पर मतलब मैंने भी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो कॉन्शियसनेस हर किसी का होता है, लाइक हर किसी का एक अपना कॉन्शियसनेस है। जैसे मैंने इमेजिन कर रखा है कि हमारे को जब इस तरह हमारा लाइक ऐसा था कि एक प्रॉपर बॉल ऑफ एनर्जी थी, वो एक्सप्लोड हुई, बहुत सारे छोटे छोटे बॉल ऑफ एनर्जी बनी। इमेजिन एक स्फेयर, बट वो अब उस स्फेयर को एक सॉलिड स्फेयर मानो, दैट इज़ नथिंगनेस। जब कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ था, दैट इज़ प्योर कॉन्शियसनेस। अब इमेजिन करो एक हॉलो स्फेयर जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉल हैं, वो छोटे छोटे बॉल हम हैं, और वो पूरा वो जो बाउंड्री है वो कॉन्शियसनेस है। इवन दो कि बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाउंड्री तो इमेजिन ही नहीं, मतलब होता ही नहीं है। बट ऐसे मैंने इमेजिन किया है कि पहले एक स्फेयर था जो कि फील्ड था, एंड नाउ अब एक हॉलो स्फेयर इमेजिन करो, और उस हॉलो स्फेयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं। वो सारे बॉल्स हम हैं, लेकिन अभी भी वो पूरा कंटेंट ही है ना, अभी भी वो स्फेयर ही है, और उसी के जो वो फिल्ड स्फेयर था उसी के मटेरियल से वो जो छोटे छोटे बॉल है वो बने हैं। तो इट्स लाइक एक ही चीज़ है कि जैसे बोलते हैं कि सी से एक गिलास पानी लो तो वो अभी भी सी ही है, या ओशन वाटर ही है, ओशन ही है छोटे से गिलास में। तो वैसे हम छोटे से गिलास का पानी है एंड वो पूरा ओशन है। तो ऐसा होता है। और अगर हम ये सारा मैंने एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है, मैं चाहूँगी कि मैं करूँ, बट मैंने जो भी पढ़ा है मैं वो बता रही हूँ आपको कि अगर हम उस एनर्जी से अपनी जो कॉन्शियसनेस होती है उससे कनेक्ट हो जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर उसने पूरा वर्ल्ड बनाया है तो उसके लिए क्या ही इम्पॉसिबल है, उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। हम और उसने हमारे जो फिज़िकल बॉडी है इसको इस अर्थ पे मैनिफेस्ट किया है, दैट वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ। तो उसने हमारी फिज़िकल बॉडी को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया ताकि हमारे थ्रू वो ये एक्सपीरियंस ले सके। अब उसके लिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस चाहिए था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा पढ़ा था कि मतलब ये क्वेश्चन तो आता ही है कि हम सफ़र क्यों करते हैं, एंड हमारे को अगर हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा गॉड है, तो फिर हम क्यों सफ़र करते हैं, पेन फील होता है या फिर ये सब। तो फिर यही इसका रीज़न मुझे पता चला कि दैट कॉन्शियसनेस जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस लाइफ, और उसके लिए कुछ भी बैड या गुड थिंग नहीं है, सारा बस एक्सपीरियंस है। तो आई वाज लाइक क्या ये मुझे टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है कि मैं यहाँ पे टॉर्चर होती रहूँ, अगर मेरे साथ मतलब बुरी चीज़ें हो रही है तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, बट दैट जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस इट। बट ऐसा नहीं होता है, लाइक उसको उसको नहीं पता कि क्या गुड है या क्या बैड है। बट अगर और अच्छा, मैं इसके ऊपर एक और दूसरा बनाऊंगी कि सफ़रिंग एंड पेन के बीच में जो होता है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगी। बट खाते में हाँ, हम अपने एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा लाइक ये हमारे अंदर पावर है कि हम अपने एक्सपीरियंस को इस अर्थ पे क्रिएट कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है तो वो भी हमने अपने आप ही किया है, हमारे को किसी ने फोर्स नहीं किया है। वो कैसे होता है, वो थिंकिंग से होता है, एंड थॉट से होता है, वर्ड से होता है, जिससे कि सारी चीज़ें क्रिएट होती है। कि पहले भी बताया, इन सब चीज़ों का एकदम बेसिक में जब आप जाओगे कि ये कैसे हमारे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है, हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो फिर इसी पे आता है कि हमने वो चीज़ सोची, हमने वो चीज़ क्रिएट करी अपने सोचने से। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हम सब कनेक्टेड है गॉड से। अगर हमें और भी ज़्यादा एक वही कॉन्शियसनेस ही गॉड है। और आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद, नमस्ते। सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपको अगला वीडियो देखना हो तो।
क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन आएगी ना, मैं तो वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय।